प्रदेश में वनवासियों को 4,45,000 से ज्यादा व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में मनाए जा रहे पोषण पखवाड़े का आज अंतिम दिन। आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई और वजन पर विशेष ध्यान। और प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की भी संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान कल आदिवासी समाज के प्रमुखों से आदिवासी वर्ग के लिए संचालित योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाज के प्रमुखों से उनके समाज के कल्याण से जुड़ी समस्याओं को स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि को अवगत कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को प्राथमिकता और गंभीरता के साथ समस्या के निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए ग्राम आसना में स्थापित बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर के संचालन में समाज प्रमुखों की सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 1,242 प्रकरणों को वापस भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासियों को जमीनी हक दिलाने के लिए 4,45,865 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45,000 से ज्यादा सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 3,500 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके अलावा पूर्व में निरस्त किए गए व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के आवेदनों को पुनर्विचार में लेते हुए पात्र पाए गए 31,000 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा स्वरोजगार की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बस्तर संभाग की आदिवासी महिलाएं शासन की योजनाओं से लाभ लेकर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। चीन में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल चीन में 13,000 से ज्यादा नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जो 2 साल में सबसे ज्यादा हैं। चीन के सबसे बड़ी आबादी वाले शंघाई शहर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। शंघाई के प्रतिबंधों से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा है। लॉकडाउन के कारण शिपिंग और ट्रकिंग सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मीडिया ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि शंघाई महामारी का पैमाना पिछले वुहान प्रकोप से बड़ा है, लेकिन इसकी गंभीरता कम है। इधर भारत में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। देश में अब तक कुल मिलाकर 4,24,95,000 से ज्यादा लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। देश में फिलहाल 12,597 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड के 184 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.15% पर आ गई है। कल प्रदेश में 5 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। राज्य के 25 जिलों में एक भी नया संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। वर्तमान में 91 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,94,08,000 से ज्यादा कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में मनाए जा रहे पोषण पखवाड़े का आज अंतिम दिन है। इस वर्ष पोषण पखवाड़े में 2 व्यापक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ये हैं स्वस्थ बच्चे की पहचान और स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। पखवाड़े के दौरान आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई और वजन पर विशेष ध्यान दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में
में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने सहित जल प्रबंधन और महिलाओं में जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ में भी कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए 21 मार्च से शुरू राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंतर्गत कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पोषण पखवाड़े के दौरान बिलासपुर जिले में स्वस्थ बच्चे की पहचान के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों को एकीकृत करते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। लाभार्थियों का कहना है कि अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती, शिशुवती और कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारियां दी गई। लेडीज़ लोगों को, महिलाओं को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जितने भी हैं उन लोगों को खून की कमी की वजह से क्या क्या परेशानी होते हैं, खून की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। जो हम लोग बाहर से ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, उसके जगह हम लोग घरेलू उपाय में क्या क्या चीज़ खिला सकते हैं जिससे बच्चे लोगों को खून की कमी दूर हो सकती है, सबको की कमजोरी दूर हो सकती है और बच्चे, बड़े, महिलाएं सबको ठीक से रह सकते हैं। आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी के मैडम लोग अमोनिया के बारे में बताया कि ये पोषण के बारे में कि आयरन, विटामिन, प्रोटीन, खान पान, आयरन की कमी, खून की कमी सभी के बारे में मैडम लोग ने बताया कि अच्छे से खान पान करना बच्चों के पोषण के लिए। और हर मंगलवार को आंगनबाड़ी मैडम लोग आते हैं और आयरन की कमी, खून की कमी सभी के बारे में बताते हैं और जो दालिया वालिया भी अगर देते हैं उसको भी अच्छे से खिलाना, उन सभी चीज़ के बारे से बताते हैं। जिला परियोजना अधिकारी राजेश्वरी पाटले ने बताया कि पोषण पखवाड़े के अंतर्गत पौष्टिक आहार और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं को एनीमिया की रोकथाम और पोषण प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे गृह भेंट हो गया, सुपोषण चौपाल का आयोजन हो गया और पोषण स्वास्थ्य दिवस का आयोजन है, रैलियां हैं इसके लिए, नारे लेखन, ये सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को जागरूकता संदेश दे रहे हैं। और जैसे क्या बोलते हैं, सम्मानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगरीय निकाय के सम्मानीय सदस्य हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनके भी हम बैठक लेके और गृह भेंट के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं, जागरूकता संदेश। पोषण पखवाड़े के दौरान महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यंजन प्रदर्शनी, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, सुपोषण चौपाल, नारा लेखन, मैराथन दौड़, पोषण वाटिका का आयोजन भी किया गया। प्रदेश भर में इन दिनों मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद देवी मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों को बिजली की रोशनी से सजाया गया है। प्रदेश भर में नवरात्र पर्व पर आज तीसरा दिन है। आज देवी मंदिरों में मां चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। दुर्ग, भिलाई में भी कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। भिलाई के डाकतार सेक्टर 6 के मां जगदम्बा मंदिर और दुर्ग के मां चंडी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना काल के 2 साल बाद नवरात्र पर्व पर देवी दर्शन का लाभ उन्हें मिल रहा है। इस वजह से मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और बहुत 2 सालों बाद हमको ये ज्योति कला स्वरूप देखने को प्राप्त हुआ। अभी तक के 2 साल से वंचित थे अपन। अब कोरोना काल की समाप्ति की ओर और आगे हम भगवान से कृपा करेंगे कि भाई ये कोरोना काल खत्म करके हमें आगे शक्ति कलश और माता रानी के दर्शन करने का लाभ मिलता रहे। 2 साल से कोरोना की वजह से हम सब आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिए थे। इवन मंदिर तक आना जाना बंद हो गया था, दर्शन तक नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माता की कृपा से, चंडी माता की कृपा से, जो यहाँ का सबसे प्राचीन मतलब पुराना मंदिर है, काफ़ी जागरूक है। तो इस वजह से कोरोना की काफ़ी कमी आई है कोरोना में।
और लोगों का मिलना जुलना वापस शुरू हुआ है। बस यही मांगता हूँ कि माँ आशीर्वाद देते रहे, और जो 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था, बस यही आशीर्वाद मांगता रहूँ कि बस माँ का दर्शन होता रहे। और कोरोना काल के इस क्षेत्र में 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था, और आज सौभाग्य मिला है कि आज मैं माता का दर्शन किया हूँ। बस इसी तरह से माता का आशीर्वाद मिलता रहे। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अलग अलग स्थानों से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए दुर्ग, भिलाई में कई स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन की तरफ से पैदल यात्रियों के लिए पंडाल लगाकर भोजन, पानी और दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पदयात्री कुछ देर के लिए इन पंडालों में आराम करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वहीं गरियाबंद जिले के विभिन्न देवी मंदिरों और दर्शनीय स्थलों में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जिले के जतमई और घटारानी मंदिर में भी नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस बार जतमई मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। और अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। घरों और कार्यस्थलों पर गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, कूलर और पंखे सहित दूसरे उपाय भी कर रहे हैं। वहीं लोग घरों से बाहर निकलने पर तेज धूप से बचने के लिए छतरी, स्कार्फ, टोपी जैसा उपयोग भी कर रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल दक्षिण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उधर देश के विभिन्न हिस्सों में भी भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं कोमागाता मारू घटना के बारे में। 1914 में आज के ही दिन यानी 4 अप्रैल को जापान का जहाज कोमागाता मारू हांगकांग से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर पहुंचा। कोमागाता मारू की घटना एक दुखद और निंदनीय घटना के रूप में याद की जाती है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में ये उन असंख्य घटनाओं में से एक थी जिसमें कनाडा और अमेरिका में एशियाई मूल के प्रवासियों को निकालने के लिए निष्कासन कानूनों का उपयोग किया जाता था। कोमागाता मारू में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत से 376 यात्री सवार थे। 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचने पर उन्हें 1910 के प्रवासी कानून के तहत कनाडा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। भारतीय यात्रियों को 23 जुलाई से अपनी वापसी यात्रा शुरू करने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय यात्रियों को लेकर जहाज 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के निकट बजबज पहुंचा, लेकिन कलकत्ता में भी ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें उतरने नहीं दिया। बंदरगाह में पहुंचने पर एक ब्रिटिश गन बोट ने कोमागाता मारू को रोक लिया और यात्रियों को अपने पहरे में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कोमागाता मारू में सवार लोग राजनैतिक आंदोलनकारी भी थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि राष्ट्रवादी इस घटना का इस्तेमाल लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कर सकते हैं। बाबा गुरदीप सिंह, जिन्होंने जहाज किराए पर लिया था, वो कलकत्ता में उतरकर गवर्नर से मिलना चाहते थे और गुरु ग्रंथ साहिब को हावड़ा के गुरुद्वारे तक ले जाना चाहते थे। इसे लेकर पुलिस और उनके बीच तेज बहस हुई। अफवाह फैल गई कि गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका परिणाम पुलिस और आम लोगों के बीच संघर्ष में हुआ। पुलिस ने लगभग 177 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें 20 से 26 लोग मारे गए और कई वहां से भागने को मजबूर हो गए। अनेक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया या उन्हें उनके गांव भेजकर पहले विश्व युद्ध की अवधि के दौरान नजरबंद रखा गया। बरकतुल्ला और तारकनाथ दास जैसे गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने अपने आंदोलन में नए लोगों को शामिल करने के लिए इस घटना को आधार बनाया। सन 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोमागाता मारू के शहीदों के लिए पश्चिम बंगाल में बजबज के निकट एक स्मारक का उद्घाटन किया। इन महान शहीदों को कृतज्ञ देशवासियों का शत शत नमन।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।